आप कांग्रेस के किस मतलब पद पे हैं, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम उपेंद्र तिवारी हुआ। मैं बरौली प्रखंड का प्रखंड अध्यक्ष हूँ और ठेठ बिहारी भी हूँ। जी जी। ठीक है, आप लोग पत्रकार हैं। आज जो ये यात्रा निकली है विधानसभा में, तो आप जब ठेठ भोजपुरी है मतलब बिहारी हैं तो आपको भोजपुरी बोलना चाहिए ना। हाँ, तो ये बात बा कि हमने के पद यात्रा निकल बनी से महंगाई के खिलाफ आ लोग के जोड़े खातिर कि तिरंगा के संग जुड़ो, आपस में द्वेष मत करो। तो आप महंगाई मतलब किसके खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ कि मतलब राज्य सरकार के खिलाफ? अरे केंद्र सरकार ने महंगाई लिया वाला, राज्य सरकार महंगाई कहाँ से लिया? मतलब ऐसा है केंद्र सरकार जो है अभी हाल ही में पेट्रोल पे 10 रुपया मतलब सस्ता की। अच्छा, ऊपर बोला तनी। अब देखी ना, रुआ के जौन बा 200 रुपया बढ़ा दिया जाओ और 10 रुपया घटा दिया जाओ, बहुत अच्छा तमाशा बा। ये पहले बताएं 60 रुपया के डीजल और पेट्रोल ना, एक के बार में 170, 2 रुपया घट गया, 2 रुपया घट गई, 2 रुपया घट गई। ये हमने के काम बका, हमने के बुर्बक हैसन वो बिहार के, हमने के पूरा विश्व के संचालन करनी ज्ञान के मामला में। हे गुजराती बाबू, बिहार हो आ बिहार के एगो झटका लाग गई नू, यही जैसे समाजवाद, यही जैसे ज्ञान सब पढ़ावल जाला। अभी देखलिए नू, देखलिए। और एगो चीज रुआ जान ली, बहुत लोग आलोचना करत हुई केहू नीतीश जी के बारे में, केहू ओकरा बारे में, तो जान ही रहुआ कि नीतीश जी का है। नीतीश जी कब मुख्यमंत्री भई रहा? 2005 में हुए थे। 2005 में भई रहनी, उनमें केंद्र में के रहा? कांग्रेस रहा। और नीतीश जी 5 बरस खूब बढ़िया काम करनी, केंद्र पैसा दिलस। अब नीतीश जी बार सटस मोदी जी से, केंद्र पैसे ना दे करस का बेचारू, लास्ट में ने उन्हें कह के छपटा के फिर घर में वापस आ गई है। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं फर्स्ट हिंदुस्तान। मैं हूं जीतू कुमार मिश्रा। अभी हम हैं गोपालगंज जिला के बरौली प्रखंड में। यहाँ पे कुछ लोगों ने जो है एक रैली निकाले हैं। हम अब जानेंगे इन लोगों से किस चीज़ के मतलब माध्यम से रैली निकाले हैं, किस काम के लिए ये लोग अपना ये रैली निकाले हैं, मतलब किस चीज़ के रैली आप निकाल रहे हैं सर? सबसे पहले तो कुछ लोग नहीं, हम लोग कांग्रेस पार्टी से हैं और कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। उस पार्टी का मैं प्रदेश इकाई से जिला का कांग्रेस कमेटी का प्रभारी हूं। मेरा नाम गुंजन मिश्रा है और ये पदयात्रा एक बीजेपी सरकार के खिलाफ पदयात्रा है। सांकेतिक है ये हम लोगों का, क्योंकि जिस प्रकार से देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है, समाज को 2 धड़ों में बांटने का काम किया जा रहा है धर्म के नाम पे, उसको आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने आदेशित किया है हम लोगों को कि बीजेपी देश को तोड़ना चाहती है और हम इस पद यात्रा के माध्यम से गांव के लोगों को देश से जोड़ना चाहते हैं। मतलब कैसे आपको लग रहा है कि बीजेपी मतलब देश को तोड़ना चाहती है? आपको भी लगना चाहिए, क्यों नहीं लगेगा। समाज को 2 धड़ों में बांट दिया गया है धर्म के आधार पे, एक तरफ हिंदू और दूसरी तरफ मुस्लिम। हिंदू की हितैषी है, आप खुद को साबित करना चाहते हैं कि हम हिंदू के हितैषी हैं, लेकिन बिल्कुल उलट आप काम कर रहे हैं जैसे अंग्रेज करते थे। फूट डालो, शासन करो। आप देश में माहौल 2 धड़ों में बांट के और अपने मन की बात करते हैं, अपने मन का काम करते हैं। देश का सारा पैसा अपने दोस्तों में बांटते हैं और देश पर महंगाई का बोझ थोपते हैं। मतलब क्या चीज़ महंगाई आपको लग रहा है, क्या महंग हो रहा है यहाँ पे? भाई साहब, आपको क्या महंगाई नहीं दिखता क्या? सरसों का तेल देख लीजिए, 200 रुपये किलो हो गया है। किस चीज़ में महंगाई नहीं है? यहाँ तक कि बच्चों के पेंसिल पे भी जीएसटी लग गया, पेट पे, खाने का भोजन पे जीएसटी आप लगा दिए, दही पे, आटा पे, चावल पे, अब कुछ दिनों में सांस लेने पे भी लगाएंगे क्या मोदी जी? जिंदा रहने पे भी जीएसटी लगा दीजिए ना। तो ऐसा है ना कि अभी आप देख रहे हैं कि मतलब बीजेपी और जदयू का गठबंधन था जी, अभी गठबंधन टूट गया जी। अब इसके बारे में आप मतलब क्या कहेंगे? नीतीश जी ने ये देश को बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है। ये समय की मांग थी, आम जनता त्राही बीजेपी से कर रही थी। एक बीजेपी जो है, अमित शाह जी बिहार में अपना वर्चस्व काम कर रहे थे, नीतीश कुमार की सरकार, और डिसीजन लेगा अमित शाह। ये कहाँ के न्याय है? ये कौन सा नीति है? अमित शाह जी यहाँ से फाइल मंगा के वहाँ देख के तब पास करते थे। नीतीश जी को चारों तरफ से जकड़ लिया गया था। ठीक किया है उन्होंने, बधाई का काम किया है, बहुत बहुत शुक्रिया है उनका बिहार की जनता के तरफ से। मैं बोल रहा हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश जी, अच्छा काम किया उन्होंने। राष्ट्रीय ध्वज जो बाहर से मंगाया जा रहा है और घर घर तिरंगा फहराने की बात की जा रही है, हम इसके विरोधी नहीं हैं।
लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद तक श्यामा प्रसाद मुखर्जी, गुरु गोलवलकर आरएसएस के, और वीर सावरकर, इन्होंने कहा था कि ये तिरंगा झंडा देश का झंडा नहीं होगा, राष्ट्रीय ध्वज नहीं माना जाएगा, ये हमारा झंडा भगवा होगा। और उस तिरंगे झंडे को जूतों तले रौंदा गया, कहीं कहीं झंडा को जलाया भी गया। हमारी गांधी जी की यह सबसे बड़ी जीत है कि आज वो लोग हाथ में तिरंगा झंडा लेकर के, जिस आरएसएस के कार्यालय पर 52 साल तक तिरंगा झंडा नहीं फहरा, आज वो 52 साल बाद वहाँ से झंडा फहराने की बात कर रहे हैं। और 5000 करोड़ का जो तिरंगा झंडा वहाँ से मंगाया जा रहा है कपड़ा, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। और मोदी जी अगर चाहते तो भारत के जो हस्तकरघा के लोग हैं, छोटे छोटे उद्योगपति हैं, उनको वो इस झंडे के माध्यम से अगर निर्माण कराने का अवसर देते तो वो उनको अच्छा मौका मिलता, आमदनी होती। लेकिन इसमें सूरत शहर से, गुजरात शहर से, महाराष्ट्र शहर से 33 व्यापारियों को दिया गया है और उनको निजी लाभ मिला है। कांग्रेस में किस पद से हैं? मैं गोपालगंज जिला कांग्रेस कमेटी का पूर्व अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम शौकत अली है जी। मतलब आप क्या कहेंगे इस पे? किस चीज़ पे? महंगाई पे आप क्या कहेंगे? महंगाई के खिलाफ ना किस चीज़ पे कहने के लायक नहीं है? बताइए, मतलब किस महंगाई पे कहूँ या देशद्रोह पे कहूँ या देश को लुटाने की बात कहूँ। दो साथियों को 10 लाख करोड़ दे दिया, उन्होंने माफ़ कर दिया एनपीए, और जनता तराही इमाम है, देश की किसान तराही इमाम है। हमारे नेता राहुल जी ने बेंगलोर से यात्रा अपनी शॉर्ट करके आ गए और उन्होंने जो कहा वही मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। सोनिया जी ने जो कहा वो मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। एयरपोर्ट पे आते ही राहुल जी ने कहा उनका घर पुलिस का ये बन गया था, पूरा छावनी में चेंज हो गया था सोनिया जी का और राहुल जी का। राहुल जी ने कहा मैं देश की संविधान बचाने के लिए लड़ता रहूँगा, मैं देश की महंगाई के लिए, जीएसटी के लिए और किसानों के लिए लड़ता रहूँगा। सोनिया जी ने कहा मैं इंदिरा जी की पतोह हूँ, मैं डरती नहीं हूँ। हम सब कांग्रेसी उन्हीं के रगों से, हमारे पूर्वजों और योद्धाओं ने शहादत दी है, हम लोगों के रगों में भी वही खून है, हम डरते नहीं हैं। और धन्यवाद देता हूँ सोनिया जी को, जिन्होंने 7 पार्टियों को मिला करके और एक अच्छा गठबंधन बनाया है, और ये गठबंधन दिशा देगा देश को। बहुत जल्द आप लोग देखेंगे। कांग्रेस के किस पद से हैं सर? मैं पूर्व महासचिव जिला कांग्रेस कमेटी गोपालगंज, राधा रमन मिश्र। अच्छा सर, एक बार बताइए, अभी जो हमारे मतलब माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने निकाले हैं अग्निवीर वाला 4 साल के, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, अग्निवीर महज 4 साल की योजना बनाई है, उनके द्वारा बनाई गई है, जबकि पूर्व में कांग्रेस सरकार द्वारा 18 वर्ष की सेवा उन्हें दी जाती थी, साथ ही पेंशन भी उनको दिया जाता था। इसमें इस तरह के कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसमें ऐसा है कि जो बच्चे जो गरीब परिवार के हैं, जो किसान परिवार के हैं, उन्हीं के बच्चे सेना में जाते हैं और सुबह 3 बजे 4 बजे भोर में जग के पूरी तैयारी करते हैं, उसके बाद सेना में वो लोग जाते हैं। कोई उद्योगपति का बेटा, कोई बड़े नेता का बेटा तो वहाँ जाता नहीं है, तो उसका सीधा असर जो ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण परिवेश में जो बच्चे रहते हैं वहीं सेना में जाते हैं और उनको 4 साल की नौकरी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। ऐसा भी तो है, मतलब वो लड़का जो है 4 साल नौकरी करके 50% तो सरकार ले ही रही है, और ऐसा भी तो है कुछ लड़का जो है पैसा कमा कर आएगा और अपना बिजनेस करेगा। एक मिनट बता रहा, सरकार को एक डाटा बेस उसको तैयार करना है कि हम प्रत्येक 4 साल पर इतने लोगों को रोजगार दे रहे हैं। 4 साल की नौकरी के पश्चात जो लोग, तो फिर वो तो बेरोजगार हो जाएंगे। 25% को ही सरकार रखने की बात कर रही है, वो भी किसी कंपनी के द्वारा रखा जाएगा बाकी लोगों को। तो इसके पूर्व में कंपनियां क्यों नहीं उनको रखती थी? आज भी तो बहुत सारे रिटायर्ड लोग हैं, तो उनको क्यों नहीं टाटा और अन्य लोग भी जो आगे बढ़ के आए कि हम लोग रखेंगे, उसके पूर्व में क्यों नहीं रखते? चलिए ठीक है। आप कांग्रेस के किस पद से हैं? मैं इमामुल हक, बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव हूँ। देखिए, मोदी जी की दोहरी नीति है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर वो दूसरा मैसेज फैलाते हैं और
देश के विरुद्ध वो दूसरा काम करते हैं। चाइना से जो व्यापार कर रहे हैं, चाइना खुद भारत का सबसे विरोधी देश है। अभी पाकिस्तान से भी बड़ा विरोधी देश अगर है तो वो चाइना है। चाइना का हर सामान हमें विरोध करना चाहिए, लेकिन देश का तिरंगा ये बहुत मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश का कि वो लोग चाइना से झंडा मंगा रहे हैं भारत के। और दूसरी बात ये, हर घर जो तिरंगा का जो सरकार योजना चला रही है, ये जनता पर एक बहुत बड़ी बोझ थोप रही है। हर घर तिरंगा है, लेकिन घर कहाँ है? हर आदमी के पास घर कहाँ है जो वो तिरंगा लगाएगी? वैसे तो प्रधानमंत्री जो बोले हैं ना कि हर घर में प्रधानमंत्री आवास योजना हर घर पे पहुंचेगा। 2022 में उन्होंने कहा था, खुलेआम चिल्ला कर बोला था कि 2022 में ऐसा कोई भी आदमी नहीं होगा जिसका पक्का मकान नहीं है। तो आप देखिए सर, ऐसा है कि मतलब बीजेपी के राज्य में और कांग्रेस के राज्य में अभी तो मतलब पक्का और फूस के घर में काफ़ी अंतर पड़ा है। देखिए, ये समय की मांग है। दिन पर दिन अगर समय बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, लोग जागरूक हो रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं, अपने कमा कर अपना घर बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये बीजेपी का देन है। एक घर में पहले 1 लोग कमाते थे, आज 4 लोग कमा रहे हैं, परिवार पालन पोषण करने के लिए घर बना रहे हैं। तो इसमें तो बीजेपी का कोई रोल नहीं है, लोग मेहनत करके अपना घर बना रहे हैं। ठीक।